ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह संसार कुछ नियमों से चलता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नियम है और संसार अच्छी तरह से चल रहा है। वैसा ही एक सिद्धांत है, बो और काटो। इस संसार को हमारे सत्पुरुष क्षेत्र यानी कि एक खेत, कृषि क्षेत्र ऐसा कहते हैं। यहाँ पे आप जो बोओगे वह आपको वापस मिलेगा। आम बोओगे आम मिलेंगे, बबूल बोओगे बबूल मिलेंगे, चावल के दाने बोओगे चावल की फसल आएगी। आप जो दोगे आपको वापस मिलेगा। लेकिन इसमें एक और सुखद बात है, वह यह है कि आप जितना भी दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको वापस मिलता है। 4 दाने चावल के डालोगे तो 400 दाने हो जाएंगे। आम न जाने कितने हो जाते हैं। वसंत ऋतु के बाद अगर आप आम के पेड़ के पास जाओगे तो कितनी खुशबू आती है, और फिर जब फल पक जाते हैं उसकी खुशबू, कोयल की कूक, ये सब अद्भुत होता है। लेकिन जो बबूल बोएंगे वहाँ तो बहुत ही बबूल, और बबूल के साथ साथ बहुत सारे कांटे भी आएंगे। अर्थात आप बबूल बोएंगे तो आपको बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। चावल चाहिए तो चावल ही बोना पड़ेगा, लेकिन जो बोएंगे वो ज़्यादा मिलेगा। 4 का 400 हो जाएगा, अनेक फल आ जाएंगे। ये सब होते रहता है, क्योंकि ये खेत है, ये संसार एक खेत है। उसी तरह आप इस संसार में जो कुछ भी दोगे, अगर आप सुख बांटोगे आपको अधिक सुख लौट कर आएगा। अगर आप दुख बांटोगे दुख वापस आपको ही मिलेगा। आप किसका अगर बुरा करने जाओगे अंत में बुरा आपका ही होगा। आप दूसरों को श्राप और बद्दुआएं देते रहेंगे, वो बद्दुआएं और श्राप आपको ही वापस मिलेगा।
जैसा हम माथेरन वगैरह जाते हैं, वहाँ पे इको पॉइंट पे आप जो बोलोगे वो वापस आता है। अरे वहाँ पर भूत है, तो वही आवाज आपको सुनाई देगी, अरे वहाँ पर भूत है। मैं बहादुर हूँ, आवाज आएगी मैं बहादुर हूँ। शिवोहम शिवोहम, आवाज आएगी शिवोहम शिवोहम। मतलब आप जो भी दे रहे हो, जो भी आवाज कर रहे हो, जो ही ध्वनि दे रहे हो, वो वापस आपके पास आ रही है, ज्यादा बन के वापस आ रही है। बस ये संसार वैसा है। अब जो दे रहे हो, जो दे रहे हो, आपको वह ज्यादा प्रगाढ़ बनकर आपको ही मिलती है। तो जिनको सुखी होना है, उसके लिए एक ही रास्ता है कि दूसरों को सुखी बनाओ। अगर आपको दुआएं चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, तो आप दूसरों को दुआ दो। आप कहोगे हम दूसरों को बद्दुआएं देंगे और हमें दुआएं मिले, हम दूसरों को श्राप देते रहेंगे, हमको आशीर्वाद मिले, हम दूसरों को दुख देते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे, उनको जलन देते रहेंगे और हमको शांति मिले, हमको सुख मिले, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत ही नहीं है परमात्मा का। परमात्मा का एक ही सिद्धांत है, सुख बांटो, सुख ले लो। जो भी करना है आपको देने की प्रक्रिया करनी है। और क्या होता है कि यहाँ पर एक कहानी मैंने कल ही सुनी थी। आप जो संसार को देते हैं आपको वही मिलता है। एक बार एक नारी ये सोचती है कि मुझे गाय को और कुत्ते को रोज रोटी पहले देनी चाहिए, और हमारी ये परंपरा है। पहली रोटी बनेगी गाय के लिए, दूसरी रोटी बनेगी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी बनेगी कौवे के लिए, चौथी रोटी बनेगी कोई अतिथि आ गया तो, कोई मांगने वाला आ गया तो ये परंपरा है हमारी, और हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। ये परंपरा बरकत देने वाली है। जो पालन कर रहे हैं उनको बहुत मिलता है, जो देना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए तो मुश्किल है। तो वो क्या करती थी, रोटी पकाती थी और उसने गाय के लिए एक रोटी बाहर रखी। अचानक कहीं वहां से एक लोमड़ी आ गई और रोटी लेकर भाग गई। वो परेशान हो गई। दूसरे दिन उसने वापस रोटी बनाई गाय के लिए। गाय के आने से पहले लोमड़ी फिर आई और रोटी उठाकर भाग गई। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन वैसा ही हुआ। उस औरत ने डिसाइड किया कि मैं रोटी में जहर डाल देती हूँ, कल लोमड़ी आएगी, जहर वाली रोटी खाएगी, मर जाएगी, मेरी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिर मैं गाय के लिए रोटी निकालूंगी, गाय आराम से आएगी और गाय रोटी खाएगी, फिर कोई चिंता की बात नहीं। और उसने दूसरे दिन क्या किया, रोटी में जहर मिला दिया और रोटी बनाकर उस रोटी को वह बाहर रखने के लिए जा रही थी। इतने में अचानक विचार आया, क्या ये ठीक है? ऐसा करना ठीक है? किसकी जान ले लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके कदम थम गए, वो वापस लौट के आ गई। उसने उस रोटी को पूरा का पूरा खराब करके उसको मिट्टी में मिला के छिपा के रख दिया।
ताकि किसके हाथ में न जाए। उसने नई रोटी बनाई और लोमड़ी को वहाँ पर दिया। लेकिन क्या हो गया, इतने में उसका छोटा बच्चा आया, और छोटे बच्चों को कभी कभी डर नहीं रहता है। वो लोमड़ी के पास गया, लोमड़ी डर के भाग गई और वो रोटी वहाँ पे गिरा दिया। इतने में वो छोटा बच्चा आया और उसने वो रोटी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे को भूख लगी थी और वो सोचा नहीं कि भाई बाहर है या अंदर है। उसने खाना शुरू किया। माँ लौट के देखती है तो बच्चा रोटी खा रहा है। वो घबरा गई, पसीना पसीना हो गई। उसने भगवान का आभार माना, काश मैंने ये रोटी को बदल न दिया होता तो क्या होता। अगर वो जहर वाली रोटी रखती, लोमड़ी वही रोटी छोड़ के जाती, छोटा बच्चा आता, अगर वो खाता तो बच्चा मर जाता था। उसको एक विचार आया, विचार में परिवर्तन आया और उसने जहर वाली रोटी को वापस लाके डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका बच्चा बच गया, वरना लोमड़ी नहीं, उसका अकेला लड़का ही मर जाता था। दुनिया में उसने जहर दिया तो उसके बच्चे को ही जहर मिलता था, लेकिन उसके विचार अच्छे थे, उसको प्रायश्चित हुआ, उसने उसको अमल में लाया और रोटी बदल दी, उसका लड़का भी बच गया। ये संसार ऐसा है। अब किसके लिए कुछ भी बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, अपने पास ही आएगा, अपने पास ही लौट के आएगा। इसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोग कैसे होते हैं, वो दूसरों का अच्छा करते हैं। बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी। एक वृद्ध आदमी एक गांव में जाकर आम की गुठली को बो रहा था, तो वहां से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने कहा, चाचा आप ये क्या कर रहे हो, आप तो अभी वृद्ध हो गए हो, ये जब तक आम के फल लगेंगे तब तक तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, क्यों बेकार का कष्ट कर रहे हो। तब उस वृद्ध आदमी ने कहा, मेरे बाप दादाओं ने कभी पेड़ लगाए, आज मैं आम खा रहा हूँ, अब ये मैं लगा रहा हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी इसको खाएगी, तो ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। एक दूसरों के बारे में सोचना, भविष्य में उनको खुशियाँ मिले, फल मिले, इसके लिए हमें कोई ना कोई कार्य तो करना ही चाहिए। एक मैंने और भी कहानी पढ़ी थी। विदेशी औरत भारत में आई थी और वो क्या करती थी, ट्रेन में से कुछ फूलों के बीज चलती ट्रेन से बारिश के दिनों में बाहर फेंकती जा रही थी। तो लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कर रही है। बोलती ये ऐसे दाने हैं, बारिश के कारण जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे 15-20 दिन में छोटे छोटे पौधे आएंगे और फिर कलियाँ और फिर फूल आएंगे, आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो ट्रेन से जो गुजरेगा, खिड़की के बाहर देखेगा, वहाँ का माहौल, वहाँ का रंग, वहाँ की फूलों की खुशबू से वो प्रसन्न हो जाएगा। तो उसने पूछा, आप भी वापस आएगी। बोलती नहीं, मैं तो विदेश से आई हूँ, मैं तो फिर चली जाऊंगी, कभी भी भारत में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन जो भी यहाँ से गुजरेगा वो तो प्रसन्न होगा। मुझे प्रसन्नता फैलानी है, मुझे सुख फैलाना है कि परमात्मा भी तो वही काम करता है। परमात्मा की प्रार्थना तो सच्ची प्रार्थना यही है।
लोगों को बात समझ में आ गई और सभी लोगों ने उनको नमन किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम बहुत दिमाग वाले हैं, वे उल्टा काम करते हैं। मैंने एक आदमी को देखा जिसके घर में फर्नीचर जूना हो गया। अब फर्नीचर जूना हो गया तो उसने बोला कि चलो नया बना लेते हैं, जूने फर्नीचर को कुछ करते हैं। तो उसने कारपेंटर को बुलाया और कहा कि ये फर्नीचर है, उसको निकालना है। तो वो बोला भाई साहब, इसको निकालने के लिए 3-4 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत जूना हो गया है, टूट गया है, किधर किधर लकड़ा सड़ गया है, उसको सबको निकालना है, दीवार को संभाल के रखना है, तो 1000 रुपया तो लग जाएगा। वो बहुत आदमी से आना था, दुनियादारी जानता था। वो बोला ठीक है, मैं कल आपको बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक धार्मिक संस्था में गया। उसने कहा भाई साहब, मैं बहुत ही धर्म में मानता हूँ, मेरे पास फर्नीचर है, तो मैं ये आपकी संस्था को देना चाहता हूँ। इसमें किताबें और बहुत सारी चीज़ें आप रख पाओगे, लेकिन मेरी एक विनंती है, ये आपके आदमी आके लेके जाए। उन्होंने हाँ बोल दिया। इस भाई ने अपनी तख्ती लगा ली, अपना नाम, अपना एड्रेस और उनकी तरफ से सप्रेम भेंट। अभी जिनका धार्मिक स्थल था उन्होंने भी क्या किया, एक छोटे से प्रोग्राम में उनको बुलाया, उनका सम्मान किया, उनको हार पहनाया, उनको तिलक किया और बोला आज का भामाशाह, ये आज का भामाशाह है। लोगों की तालियां पड़ी, वहाँ के पेपर में आया और ये खुश हो गया। और फिर बेचारे वो आए मजदूर लोग लेने के लिए, टूटा फूटा फर्नीचर जो कभी काम नहीं आया, लेकिन ये आदमी प्रसन्न था क्योंकि उसका काम हो गया। 1000 रुपये बच गए, फर्नीचर भी गया, सम्मान भी हुआ, भामाशाह का नाम भी दिया। क्योंकि आजकल लेने वाले और देने वाले ये दोनों भी ऐसे होते हैं ना, जिसको देख के आपको लगता है कि नमस्कार करें। नरक में ठेलम ठेला जैसे लोग हैं ये लोग। तो ऐसे लोग दुनिया में क्या दे रहे हैं और उनको फिर क्या मिलेगा, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तो औरों के लिए जो कुछ करता है, हमारे यहाँ प्रज्ञा गीत है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर एक आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। आंसू आएगा तो रामायण से कम नहीं है, वो बहुत पवित्र है और उनका हर ही कर्म वो कर्म योग होता है। हमें ऐसे लोग बनना चाहिए, न कि ज़्यादा लालची और ज़्यादा स्मार्ट बन के फायदा ले ले और दुनिया को कुछ भी ना दे। आपको पता है, परम पूज्य गुरुदेव को पूज्य मदन मोहन मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। दादा गुरु ने उनको कहा कि भाई ये गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली, तुझे गायत्री मंत्र 24 लाख के 24 महापुरुष शरण करने पड़ेंगे। गुरुदेव सच्चे शिष्य थे। करिष्ये तव वचनम, ठीक है आप कहते हो मैं करूंगा। फिर उनके गुरुदेव ने कहा मैं तुझे दूसरा मंत्र देता हूं। तो उन्होंने बोले आज्ञा आप दीजिए। उन्होंने कहा बो और काटो, बो और काटो। परम पूज्य गुरुदेव के मैंने पूछा मतलब क्या करना है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ चीजें हैं, वो भगवान के खेत में बो देना, वो भगवान के खेत में बो देना। और ये मेरा वादा है 100 गुना होकर वापस आ जाएगी सब चीजें।
फिर क्या था, गुरु की आज्ञा है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पास जो संपत्ति थी, जो कुछ भी उनके पास था, वो प्रभु कार्य में लगा दिया। लगता है हिसाब घाटे का उन्होंने किया, लेकिन आज हमको पता है शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व, विश्वविद्यालय, अवल खेला, मथुरा, इतनी सारी शक्तिपीठ, चेतना केंद्र, ये सब हो गया। कितना दिया, कितना वापस मिला, कितना भगवान ने लौटा कर दिया, जिसका हिसाब नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवान ने जो कुछ भी दिया वो भगवान के लिए लगा दो। भगवान ने शरीर दिया, शरीर से श्रम होता है, और साथ में आप समय दान भी कर सकते हैं। लगा दो श्रम, करो मेहनत प्रभु कार्य में। प्रभु का हक है, प्रभु जीवन चलाता है, खाना पचाता है, रात को नींद में आराम देता है। प्रभु का पार्टनरशिप नहीं, प्रभु हमारा पार्टनर है। वो है तो हमारा शरीर चल रहा है। वो जिस दिन नहीं रहेगा वहां पे क्या करोगे? तो उसका भी तो हिस्सा है। लगाओ अपना शरीर, श्रम, यज्ञ कार्य होते हैं, लगा दो अपना मेहनत। ईंट उठाओ, सफाई करो, इसमें तुम छोटे नहीं बन जाओगे, बड़े बनोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हवन होता है तो वो भाई सब आके चेयर पे बैठ जाते हैं, चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर बैठ जाएंगे। उनको लगता है ये मजदूरों का काम है, हमारा काम थोड़ा है। लेकिन मैं तो कहूँगा, यज्ञ कार्य में जो मेहनत करता है उसको इतना कुछ मिलता है जिसका हिसाब नहीं। वो ग्रह नक्षत्र ये वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यज्ञ कार्य में भाग लो, सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे। शारीरिक श्रम ये कोई गलत काम नहीं है। हम लोग जब शांति कुंज जाते थे तो वहाँ पे झाड़ू भी निकालते थे और लैट्रिन संडास वगैरह भी साफ करते थे, जब भी कुछ भी नहीं लगता था। और बाद में गुरुदेव कहते थे, बेटा घर में भी काम करना, झाड़ू निकालना, और छुपके से दरवाजा बंद करके मत करना, सबके सामने करना, ताकि तुमको देखे तुम्हारे पड़ोसी भी ये काम करना शुरू कर दे। तभी ऐसा था, स्वयं से जीना, मेहनत करके जीना। तो जहाँ प्रभु कार्य हो, अगर तुम्हारा शरीर मजबूत है, मेहनत करो, समय निकालो, समय दो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुमको भगवान ने और भी दिया है कुछ, मन और बुद्धि दिया है। उस बुद्धि को भगवान के कार्य में लगाओ, मन भगवान में लगाओ, बुद्धि से चिंतन करो परमात्मा का, परमात्मा के काम का। पूज्यवर कहते हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने मेरा मन मेरे गुरुदेव और उनके कार्य में लगा दिया। मेरी बुद्धि से मैं सिर्फ चिंतन करता था प्रभु का। रिजल्ट क्या हुआ? इतना बुद्धि, इतना मन दिया, और भगवान ने उनको कैसी बुद्धि दी? 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृति, 6 दर्शन, 3,500 किताबें उन्होंने लिख डाली। और किताबें भी ऐसी है जो पढ़ो तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। अध्यात्म का मार्ग चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना है, कुछ भी आपको चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। कहाँ से बुद्धि आई? उन्होंने बुद्धि लगा दी भगवान के काम में। उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि थी, बो दी भगवान के खेत में, और भगवान ने फसल ले दी इतनी सारी। अब सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी इतना कर सकता है, लेकिन गुरुदेव ने किया। और इसलिए कहते हैं कि मन बुद्धि जहां से मिली है वहां लौटा दो। एक बार एक गांव में एक बड़ा आदमी था, और उसको
आदत थी कि सफ़ेद कपड़े पहनना, तो उसके यहाँ कोयले का उत्पादन हुआ तो जब भी जाता था तो उसके कपड़े काले होते थे। उसको बहुत गुस्सा आता था। उसने ऑर्डर किया कि ये जो है कोयले है उसको धो डालो, उसके लिए सर्फ का उपयोग करो, लक्स साबुन लगा दो, गंगा का जल लाके दो, लेकिन इनको धो डालो। सब लोग मिलके उनको धो डाला, लेकिन जैसा ही कोयला सूखा, और जब भी वो जाता उसके कपड़े काले होते। तभी अपने शायद कोई गायत्री परिवार का आदमी गया होगा, उसने कहा ये सब आप क्या कर रहे हो, कोयला कहाँ से आग होता है? तो बोलते आग लगने से कोयला होता है। तो बोला वापस उसको आग में डाल दो, जहाँ से आया है वहाँ से उसको पहुँचा दो। और उन्होंने क्या किया, कोयले को जला दिया, उसकी भस्म हो गई और रंग काला नहीं हुआ बाद में, क्योंकि कोयला अग्नि में से आया था, अग्नि को सौंप दिया। तो मन और बुद्धि जहाँ पर है और जहाँ से आए हैं उसे भगवान को सौंप देना है। और तीसरी बात गुरुदेव कहते हैं, हमारा हृदय, हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। सद्भावना, सद्भावनाएं होनी चाहिए। सभी के लिए अच्छी भावनाएं रखो, किसी का बुरा गलती से मत चाहो। अगर समझदार हो तो समझता हो ये बुरी भावना तुम्हारी और आने वाली है, ये बुरी भावनाएं तुम्हारी और आने वाली है। मत करो किसका बुरा, मत सोचो किसका बुरा। ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अपने भविष्य दुखद बनाने का रास्ता है। अगर ऋषि कोई कह रहा है, कोई संत पुरुष कह रहे हैं, तो फिर क्यों अपनी जिद करके इस दुर्भावनाओं को ज़्यादा फैलाना। गुरुदेव कहते हैं मैंने लोगों से प्यार किया, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। जब मथुरा से वो हरिद्वार आए तो बोले कि मैं जिनको गले नहीं लगा लिया है मुझे उनको गले लगाना है, मुझे उनके कंधों पर रोना है। जिन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कैसे भुला पाऊंगा। मैं वैराग्य की बात बहुत पढ़ी, कभी कभी मैंने वैराग्य की बातें की, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। उनके बगैर मैं कैसे रहूँगा। मैं रात को बिलक बिलक कर रोया हूँ। ये गुरुदेव कहते हैं। ये भावनाएं एक दूसरे के लिए, ये भावनाएं हमारे अंदर भी पनपनी चाहिए। सबका भला करने की भावना, सबको सुखी करने की भावना, ये उत्तम चीज है हमारे भविष्य के लिए। इतना ही नहीं, जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ हमारे लोगों का भी बुरा होता है। तो ये बातें समझदार है तो समझने में क्या दिक्कत होती है। गुरुदेव की बातें मानोगे तो मतलब क्या है, पीले कपड़े पहन के ही सिर्फ मानोगे, उनकी बातों को नहीं। गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। ये जो है इससे हमको जितना जल्दी हो जाए बाहर निकलना है, क्योंकि गुरुदेव का जो सूत्र है बो और काटो, ये बहुत ही जरूरी होता है। और देखो महाभारत में तो एक प्रसंग आता है, एक आदमी बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, मुझे धनवान बनना है। तो वेद व्यास ने कहा कि दान करो। उसने बोला क्या पागल हो गया हूँ, पैसे नहीं है, पैसे है वो अगर मैं बांट दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। वेद व्यास ने कहा एक ही तरीका है, धनवान बनना है तो दान करो। और ये बात सच्ची है, जो देना जानता है वही पाता है, जो देता है वही पाता है। फर्स्ट गिव देन टेक, ये हमारे शास्त्रों में वेद उपनिषद से लेकर
बाइबल कुरान से लेकर आज जितने मोटिवेशन के लेक्चर दे रहे हैं वे भी इस बात पे पूरे एग्री हो रहे हैं कि नहीं भाई, आपको कुछ बनना है तो पहले कुछ देने की भावना रखो। जो देता है वही पाता है। वो जो देता है, कहते हैं कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो और लाखों हाथों से इकट्ठा करो। इसको शांति से समझना चाहिए। इसका एक गहरा मतलब है। सुखी होने के रास्ते तो हमारे ऋषियों ने, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार नहीं बार बार समझाया, लेकिन ये बात समझ में ना आए तो क्या कीजिए। इसलिए हमें बो और काटो का नियम बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए सुखी होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।